नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में एसआईआर शुरू कराने से पहले ज्ञानेश जी और उनका विभाग चीख चीख के दावा पेश करता था कि एसआईआर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए है। लेकिन यूपी से बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि एसआईआर में वोटर लिस्ट में मुस्लिम घरों में हिंदुओं के वोट जोड़ दिए जा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। एक और जहां चुनाव आयोग ने जांच शुरू की है, तो दूसरी ओर योगी बाबा के अपने शहर में भी वोटों में घालमेल का भी बड़ा दावा सामने आया है। ऐसे में दोनों मामलों को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है। यूपी में कहां मुस्लिम घरों में हिंदू वोटर्स को जोड़ने की बात सामने आई है और गोरखपुर की वोटर लिस्ट में कौन सा घालमेल करके, ये सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। दोस्तों, देश में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से गरीबों, दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के वोट काटे जाने की अफवाह है। अभी एक दिन पहले राजस्थान में एक बीएलओ का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बीएलओ ने साफ तौर पे कहता हुआ दिखाई दिया था कि उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि मुस्लिमों के 470 वोटों को काट दिया जाए। इसके लिए बीएलओ ने आत्महत्या करने तक की धमकी दे डाली थी। वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि मुस्लिमों को वोट काटने के लिए पूरे देश में इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बता दें आपको, यूपी से भी इस तरह से एक खबर निकल के सामने आई है। बुलंदशहर में एक मुस्लिम मकान पे अचानक कहीं से 56 वोट ऐड कर दिए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि सगीर खान का एक सीधा सादा मकान है, लेकिन जब कई वोट लिस्ट में आई है तो सगीर खान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उनके घर के पते पे एक दो नहीं बल्कि 56 वोटर्स के नाम दर्ज कर दिए गए हैं। और दिलचस्प बात देखिए कि इन 56 में से अधिकांश वो हिंदू भाई बहन हैं जो ना तो सगीर खान को जानते हैं और ना ही कभी उस मोहल्ले में रहे हैं। सवाल यह है कि जब बीएलओ घर घर जाके सर्वे करने का दावा करते हैं, तो उन्हें ये 56 लोग सगीर खान के घर में कहां सोते हुए दिखे हैं? क्या चुनाव आयोग के कर्मचारियों को दिख नहीं रहा था, या फिर जानबूझ करके एक समुदाय के घर में दूसरे समुदाय के वोटर्स को डाल के कोई बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का खेल किया जा रहा है? ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये चुनाव आयोग की उस लापरवाही का सबूत है जिसको अक्सर चुनाव आयोग छिपाने की कोशिश करता है। दोस्तों, आपको बता दें, आपको लग रहा होगा कि बुलंदशहर की घटना एक इत्तेफाक थी, तो जरा मुख्यमंत्री के गढ़ गोरखपुर का हाल सुन लीजिए। गोरखपुर के एक वार्ड में मकान नंबर 260 पे नजर डालिए। वहां के वोटर लिस्ट के मुताबिक एक ऐसे अकेले मकान में 233 वोटर्स रहते हैं। सवाल ये है कि क्या ये घर है या फिर कोई मोहल्ला है जहां एक ही घर में 233 लोग रह रहे हैं? सवाल है कि एक ही पते पे इतने सारे नाम कैसे चढ़ गए? क्या चुनाव आयोग के पास इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि एक सामान्य मकान में इतने लोग रह ही नहीं सकते हैं? सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब सीएम सिटी यानी कि गोरखपुर जैसे वीआईपी जिले में अगर ऐसी धांधली हो रही है, तो समझ लीजिए कि पूरे यूपी के बाकी जिलों का क्या ही हाल होगा। ये साफ तौर पे इशारा करता है कि वोटर लिस्ट को अपडेट नहीं बल्कि हेरफेर किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मामला तब उजागर हुआ जब शिकारपुर तहसील के पहास कस्बे के पठान टोला क्षेत्र के कई निवासियों ने आरोप लगाया कि उनके पते पे ऐसे मतदाताओं के नाम दर्ज किए जा रहे हैं जिन्हें वो पहचानने तक नहीं है। इस मामले में स्थानीय निवासी सगीर खान ने प्रशासन को एक लिखित शिकायत दी है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले महीने एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले मतदाता सूची सही थी, लेकिन ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद उसमें कई त्रुटियां सामने आई है। सगीर खान ने बताया कि 6 से अधिक मुस्लिम परिवारों के पते पे 56 हिंदू मतदाताओं का पंजीकरण दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में कम से कम 8 घरों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। मेरे घर, जिसका मकान नंबर 125 है, में ही कम से कम 7 नए नाम जोड़े गए हैं और ये सभी हिंदू समुदाय से हैं। इसी तरह इलाके के 8 अन्य घरों में भी मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि हुई है। कुल मिला के हमारे क्षेत्र से लगभग 56 नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं। नाम है 125 नंबर मकान है, सगीर खमीर नाम है। इसके बगल में यहाँ पर एक हिंदू भाई की वोट यहाँ पर आ गई है, फिर यहाँ पर एक हिंदू भाई की वोट यहाँ आ गई है। ये मेरी भाभी की वोट है, ये हिंदू भाई की वोट आ गई है। ये मेरी मिसेस की वोट कहाँ कर डाल दी है। ये जो आप दिखा रहे हैं जी, ये मकान नंबर आपका ही है? ये मेरे 125 मकान नंबर है, आधार कार्ड पे भी है और लिस्ट भी वो लगी है, बोर्ड भी लगी हुई है। द वायर ने लिखा कि मामला सामने आने के बाद शिकारपुर के एसडीएम अरुण कुमार ने कहा कि मसौदा मतदाता सूची में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि 307 मामलों में फॉर्म 8 के माध्यम से सुधार की प्रक्रिया चल रही है और सत्यापन पूरा होने के बाद सभी वास्तविक शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। वैसे तो बिहार एसआईआर कराने के बाद चुनाव आयोग ने दावा किया कि उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया है ताकि लिस्ट साफ सुथरी हो सके। इस सफाई के नाम पे उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ लोगों के नाम लिस्ट से काटे गए थे। आयोग कहता है
कि ये लोग या तो मर चुके हैं या शिफ्ट हो गए हैं या फर्जी थे। लेकिन इस पे पेंच फंसा हुआ है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वोटों का कटना हजम नहीं हो रहा है। यही वजह है कि जब खामियां सामने आ रही हैं तो सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष बिहार से लेकर यूपी तक और खास तौर से राजस्थान के मामले सामने आने के बाद खुले तौर पे कहने लगा है कि चुन चुन के लोगों के नाम काटे गए हैं जो सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट कर सकते हैं। एक तरफ करोड़ों असली वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, दूसरी तरफ एक एक घर में सैकड़ों फर्जी नाम भर दिए गए। चुनाव आयोग जो फुल फेयर लिस्ट बनाने का दावा कर रहा था वो असल में वो वोटर लिस्ट में भयंकर गड़बड़ियों का हिमालय बन चुका है। वैसे तो चुनाव आयोग कहता है कि हमारी प्रक्रिया पारदर्शी है, लेकिन जब सगीर खान के घर में 56 लोग घुस जाते हैं और गोरखपुर में 233 नाम एक ही घर में मिलते हैं तो आयोग की पारदर्शिता के दावे शून्य हो जाते हैं। लेकिन सवाल है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? दोस्तों, देश में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए एसआईआर कराया जा रहा है ताकि वोटर लिस्ट दुरुस्त हो जाए। और जिस तरह का केस बुलंदशहर और गोरखपुर से सामने आया है वो पूरी एसआईआर प्रक्रिया पे सवाल उठाता है। आपको याद दिला दूं कि इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी है, जिसमें बिहार में एसआईआर कराने के बाद भी कई खामियां पाई गई हैं। द रिपोर्ट कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया था कि एक एसआईआर के बाद भी 14 लाख से ज्यादा मतदाता फर्जी हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने अपने पुराने सॉफ्टवेयर के खराब होने पे हवाला देते हुए पूरे मामले पे कन्नी काट ली। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा हुआ था कि चुनाव आयोग यही करके वोटर लिस्ट दुरुस्त कर रहा है कि फर्जी और गलत वोटर्स को हटाना और वोटर लिस्ट दुरुस्त करनी है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के बाद यूपी में मामला सामने आया है, ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। हालांकि अभी समय है, सारी समस्याएं सही हो जाएंगी, लेकिन अगर ये खामी फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद हुई तो भयंकर पूरा चुनाव प्रभावित होगा और अगर गलत वोटर लिस्ट से चुनाव होगा तो चुनाव पे सवाल खड़ा होगा। ऐसे में चुनाव आयोग को नींद से जागना होगा। उन्हें जवाब देना होगा कि करोड़ों के बजट और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बावजूद ऐसी बचकानी और खतरनाक गलतियां कैसे हो रही हैं। आयोग को ये याद रखना चाहिए कि वो किसी पार्टी का गुलाम नहीं बल्कि इस देश के संविधान का रक्षक है। दोस्तों, क्या आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक गलती है या कोई सोची समझी साजिश है? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।